वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का व्लॉग में स्वागत है। फाइनली मेरा फ़ोन बन गया। और बना नहीं, एक्चुअली बनाया नहीं, ऑटोमेटिकली वैसे चार्जिंग पे लगा था। और शाम को ऑटोमेटिक 7:30 बजे ओपन हो गया, यानी चार्जिंग हो रहा था। सो पता नहीं क्या सिस्टम है सैमसंग का, सो छोड़ो, जाने दो। पर इसी की वजह से मैंने कल उसमें वीडियो बनाया, ये वीडियो लैपटॉप पे बनाया, एडिट इसमें किया और अपलोड कर आज इस पे। और हनुमान जी की कृपा है कि कल मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। आज कोई ट्रेड नहीं होगा। सो आज ट्रेड इसलिए नहीं होगी, आज होगी स्ट्रेटेजी प्लानिंग। ठीक है, स्ट्रेटेजी वीडियो है कि अपना फर्स्ट अकाउंट पास हो गया है और बाकी के 9 अकाउंट पास करना है, यानी 100 to 1000 10x करना है। जो मैंने इस बार गलती की है वो सारे मैं नोट डाउन करके सारी चीज़ आपको मैं स्क्रीन यानी नोटबुक पर आपको दिखाता हूँ कि क्या गलती अभी सुधारना है मेरे को, किस पे काम करना है ज़्यादा अपने ऊपर। ठीक है, कि मेरे से ये गलती दोबारा ना हो। और जैसे मुझे कुछ 25 दिन समझ ले, मान के चलो कि लगा कि मुझे 100 to 1000 पहुंचाने, वैसे मुझे एक डेढ़ हफ्ते में मुझे कंप्लीट करना है, ऐसा मेरा माइंड थॉट है कि और जल्दी कवर कर लूँ, जिससे मैं 9 अकाउंट पास कर लूँ, जिससे मैं रियल मनी ऐड कर लूँ। ठीक है, तो जो भी है मैं नोटबुक और पेन में आपको समझा देता हूँ। पहले तो मैं अपनी गलतियाँ लिख लेता हूँ कि इस मैंने इस जर्नी में क्या गलती की थी, वो पॉइंट को, मेरी गलती को सुधारना है आने वाले वीडियो में। और दूसरा चीज, प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटेजी प्लानिंग, कि कैसे क्या ट्रेड लेना है और कैसे एंट्री एग्जिट करना है। सारी स्ट्रेटेजी वीडियो, यानी समझ लीजिए स्ट्रेटेजी वीडियो ही बन रही है, जिसके करीब हम लोग कल जो करेंगे ट्रेड, यानी कल फ्राइडे है, 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, पर कल अच्छा दिन है, वॉल्यूम ज़्यादा रहेगी, तो मार्केट कल से हम लोग $100 को ग्रोथ करने चलेंगे 1000, यानी कल से स्टार्ट करेंगे सेकंड अकाउंट। ठीक है, सो सारा चीज़ मैं नोटबुक में आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक देखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि स्ट्रेटेजी वीडियो होगा इस स्ट्रेटेजी। ठीक है। हेलो गाइस, अभी हम लोग बुक पेन पर आ गए। ठीक है, तो अभी मैंने इस पे जो लिखा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पर उससे पहले एक चीज़ बता दें, मैं करके आ रहा हूँ जिससे आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, जैसे कि मैंने फर्स्ट, पहले मैं बस शुरुआत से बता रहा हूँ सब, कि मैंने ना, मैंने आज तक ट्रेडिंग में कम से कम 4,80 कुछ 6,000 की 85, यानी राउंड फिगर 85 मान के चलो, लॉस किया है। ठीक है, ये मेरी पूरी सेविंग उड़ा दिए थे मैंने। ठीक है, ट्रेडिंग में। अब मैं ट्रेडिंग में आज से नहीं, काफ़ी 2 ढाई साल से, यानी मैं समझ लीजिए हूँ। ठीक है, 2 ढाई साल से हूँ। जो अभी मेरा चल रहा है, तीसरा साल है, कंप्लीट होने वाला है। सो अब मैं रियल मनी अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ। उसका कारण नंबर वन, कि मैंने अभी एक चैलेंज लिया खुद से। ठीक है, 10 बार 100 डेमो अकाउंट को मैं $1000 तक लेकर जाऊँ। ठीक है, कितने बार? 10 बार। ठीक है, तो 10 बार जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मैं 10 बार पास करा, तो जिसमें मैंने एक पास कर दिया, जो कल की वीडियो में आप लोग देखोगे तो कल पास हो गया था। ठीक है, बट उसका छोड़ जाने दो। तो अभी जो बाकी के 9 है, इसको पास करना है, तो उसी के बारे में मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहा था। तो जो मैंने ये मिस्टेक मैंने जो लिखा है, ठीक है, ये मिस्टेक पहले हम लोग बताएंगे कि हर ट्रेडर को क्या प्रॉब्लम आती है। जो हर जितने भी ट्रेडर है, सबको ये ना ये प्रॉब्लम रहता ही रहता है, 101%। सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आगे जो ट्रेडिंग है, जिससे कि हमारा ये, क्योंकि इसको पास करने में मेरे को लगभग 25 डेज गए। ठीक है, 25 डेज में मैंने एक अकाउंट पास किया, तो मेरा ये थिंकिंग है मेरे को 12 डेज में पास करना है। ठीक है, 12 डेज नहीं तो 15 डेज में पास करना है, जिससे मेरा अकाउंट जल्दी पास हो जाए। यही है, यही वीडियो में एक्चुअली कंटेंट है। ठीक है, सो मिस्टेक के बारे में अभी बात करते। ये जो मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ, ये मिस्टेक, क्या मिस्टेक मैंने किया है $100 to 1000 पार करने के। ठीक है, जिससे कि मैं बताया ना आपको, एक मेरे को पास करने में 25 डेज गया है। तो मेरे को जितनी गलती हुई है, ठीक है, वो सारे मैंने मिस्टेक मैंने इस पन्ने पे लिख दिया है। और ये जो है ना, सबको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सबको ही प्रॉब्लम ऑलमोस्ट आता है, जो मेरे को। तो फर्स्ट इसमें क्या लिखा है, रूल ब्रेक प्रॉब्लम। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, रूल ब्रेक प्रॉब्लम क्या है, कि जैसे जैसे मैं कोई ट्रेड प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या थिंकिंग है कि मेरा आज का ये रूल है कि मैंने मेंटेन किया है कि मैं 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा। तो मेरे से क्या हो जाता है, ओवर ट्रेड हो जाता है। ये मैं रूल ब्रेक करके 4 5 6 तक मैंने मैक्स टू मैक्स 6 से 7 बार मैंने ओपन किया है ट्रेड। ठीक है, सो वही चीज़ है कि मेरे को उससे ज़्यादा ओपन नहीं करना है। तो यही कि रूल ब्रेक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कि मेरे को अब आने वाले ट्रेड, जो भी मैं अगर ट्रेड लूँगा, सो मेरे को यही गलत करना है कि मेरे को अभी रूल ब्रेक नहीं करना। ठीक है, ये माइंड को अपने बैठा के बता देना है कि हमें रूल ब्रेक नहीं करना। अगर जिस दिन रूल ब्रेक हुआ उस दिन पक्का है कि लॉस होगा, और ये अकाउंट भी ब्रीच हो सकता है। तो ये माइंड में एकदम अकाउंट, यानी अच्छा सा बैठा रहना कि रूल क्या है। अगर जो चीज़ सोच रहे हो, जैसे मैंने ये रूल बनाया है ये काम करने के लिए, तो ये रूल को फॉलो करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, देन उसके बाद ही कोई ट्रेड, यानी
तभी वर्क करेगा कोई भी स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्ट्रेटेजी वर्क करवाना है तो रूल पहले मेंटेन करके रखोगे, रूल ब्रेक हुआ तो पक्का, नहीं तो रूल ब्रेक हुआ तो एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल बात है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, कन्फ्यूज़न ट्रेड बाय एंड सेल, ठीक है। इसका ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न ट्रेड बाय एंड सेल। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूज़न क्या होता है, जैसे कि अभी मैं जब एंट्री ले रहा था, अगर आप लोग ब्लॉग देखे होंगे, जितना भी मेरा ब्लॉग का वीडियो देखोगे सब देख लेना, आपको मालूम पड़ेगा कन्फ्यूज़न किस बात पे होता है। जैसे अभी मेरा एंट्री बन रहा है, ठीक है, जैसे अभी मेरा व्यू क्या है, मेरा बाय साइड का, ठीक है। बाय साइड का, पर बाय साइड मेरे से नहीं हो पाता है, ठीक है। क्यों नहीं हो पाता है, देखो, जैसे मैं सोचता हूँ कि मुझे बाय लेना है, ठीक है, बाय की जगह मेरे को दो माइंड में होता है कि इधर से गिर भी सकता है, बाय भी हो सकता है, तो यही चीज़ है, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से मैं ट्रेड लेना चाहिए, समझ सेल में लेना चाहिए, तो मार देता हूँ बाय में, जिससे हम लोग का एसएल हिट हो जाता है। तो वही गलती है कि है ना, अगर हमें कोई भी ट्रेड लेना है तो उसमें पहले तो कंफ्यूज नहीं है, कॉन्फिडेंस है तो ही लेना है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, रिस्क ही नहीं लेना है। कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आता तब तक नहीं लेना, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मान के चलो तुम कितना भी तुम्हारी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी तो भी तुम बोल रहे हो ना, तुम्हारा कुछ मतलब नहीं है ट्रेड करके, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। मेरे साथ ज़्यादा हुआ है, ऐसा काफ़ी बार हुआ है, क्योंकि देखा जाएगा ब्लॉग में अगर देखे होगे तो देखो, मैं कभी बाय मारता हूँ तो सेल साइड में तो तुरंत कट कर देता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट करके मैं सेल साइड में पोजीशन बना लेता हूँ। तो वही गलती होती है मेरे से बार बार, ठीक है। तो यही है कि कंफ्यूज हमें नहीं होना, ठीक है। कंफ्यूज के ना होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सिंपल है, वही मैं फॉलो करने की कोशिश है। पहले तो देखो, रूल ब्रेक नहीं करना, ठीक है। रूल मेरा है कि दिन में 3 ट्रेड लेने का, तो 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है बस, चाहे 3 कुछ भी हो जाए, ठीक है। बट यही है कि मेरे को जब अच्छा ट्रेड दिखता है तो 4th ट्रेड हो जाता है, मैक्स टू मैक्स मैं 4th लेता, पर मैं उसके बाद क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अपना ट्रेडिंग डे ही क्लोज है, क्योंकि स्लो मार्केट में अगर हम लोग कितना भी अच्छा करें तो रॉन्ग ही होने वाला है, ठीक है। सो ये 3 ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने का, वैसे कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंस आ रहा तो ही ट्रेड प्लेस करूँगा, नहीं तो नहीं प्लेस करूँगा, ठीक है। उसके लिए मुझे ना परफेक्ट सेटअप ढूंढना पड़ेगा। परफेक्ट मतलब भी कैसा, कि मैं एक टाइम पे लेता, जैसे कि शाम को जब 5 बजे, मेरा मेन टाइमिंग 5 बजे से लेके 7 बजे तक ही मैं ट्रेड लेता था, जो तीनों में कंप्लीट कर देता था। पर मैंने अभी बीच में चेंजेस किया है। क्या चेंजेस किया है कि मैं पहले 12 बजे के बाद एक ट्रेड लूँगा, उसके बाद 5 बजे के बाद एक ट्रेड लूँगा, उसके बाद 8 बजे के बाद एक ट्रेड लूँगा, ठीक है। इसका ड्यूरेशन यही रहेगा, जब तक ट्रेड नहीं मिला तब तक। पकड़ के चलिए 4 बजे तक ये, 7 बजे तक ये, फिर 1 घंटा ब्रेक लेने के बाद 8 बजे के बाद ये। तो ऐसा 3 ट्रेड होगा। तीनों ट्रेड के लिए क्या, परफेक्ट सेटअप ढूंढना है, ठीक है। परफेक्ट सेटअप, लिक्विडिटी वो भी, ठीक है। लिक्विडिटी, थोड़ा राइटिंग गलत है, कुछ भी है तो समझने की कोशिश करो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पर ऊपर जब तक हमारा सेटअप बैठेगा नहीं तब तक हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे नहीं, ठीक है। और यही कि हमें 3 ट्रेड लेना है, तीनों अलग टाइम पे लेना है, ठीक है। अगर ऊपर नीचे होता है टाइमिंग तो हम लोग समझ लीजिए ये ट्रेड नहीं मिलता है, ठीक है। ये सेटअप नहीं मिलता है तो हम लोग नहीं लेंगे। जैसे कि हमारा 12 बजे का टाइम है एक ट्रेड लेने का, ठीक है, मिल गया, समझ ली मिल गया तो ठीक है, तो लॉस हो गया तो बात खत्म, काउंटिंग कैंसिल। पर ये कि अगर हम लोग इसके बीच में अगर एक ट्रेड प्लेस की, इधर किए, तो समझ लीजिए ये भी हो गया, इसमें नहीं लिए, मतलब अब ये कैंसिल हो चुका है, अब हमें 2 ही ट्रेड लेना है, ठीक है। एक इधर करेंगे कि 8 बजे के बाद करेंगे, जिससे क्या है ना, ट्रेड लेने में ब्रेक, यानी बोलते हैं ना, यानी डिस्टेंस होगा, तो जिससे क्या है ना, हमें फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी। और उसमें क्या है ना, हम लोग बोलते हैं ना, ओवरलॉट, यानी बार बार एंट्री नहीं मारे, क्योंकि हमको पता है कि हमें एक ही ट्रेड लेना, तो एक ही ट्रेड लेके जाएंगे, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और यही है कि परफेक्ट सेटअप बनेगा लिक्विडिटी का, तो ही हम लोग बाय मारेंगे, नहीं तो सेल मारेंगे। और बाकी आप लोगों को लिक्विडिटी सीखना है तो पहले तो नॉर्मल किसी भी यूट्यूबर का लिक्विडिटी कौन सा बेसिक सीख लो, उसके बाद कभी कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो एक यही है, कंफ्यूज नहीं होना, परफेक्ट जब तक सेटअप मिलेगा नहीं तब तो हम लोग कोई ट्रेड खोलेंगे नहीं, ठीक है। बाद में है ओवरलाइट साइज प्रॉब्लम, ठीक है। ये ओवरलाइट साइज प्रॉब्लम क्या है, कि जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ ही हुआ था कि मैं जब ट्रेड ले रहा था, ठीक है, समझो गोल्ड में मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। गोल्ड में मैंने एक ट्रेड लिया बाय साइड का, ठीक है। अब मेरा रिस्क क्या है, मेरा रिस्क क्या है समझ लीजिए, मैं $30 का मैक्स टू लॉस ले सकता हूँ, ठीक है। लॉस पर मैं क्या करते आप चले जाता हूँ 50 पे चले जाता हूँ, शिफ्ट हो जाता हूँ, जिससे मेरा ये, मेरे को 20 जो एक्स्ट्रा है मेरे को नहीं लेना था, नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है, पर तो भी मैं ले लेता हूँ, जिससे मैं ओवर लॉट ले लेता हूँ, यानी ज़्यादा क्वांटिटी लेके मैं बाय साइड में घुस जाता हूँ, ठीक है। और कभी भी आंधाधुंध नहीं घुसना, रश नहीं करना है, मार्केट है, आज नहीं तो कल प्रॉफिट देगा, थोड़ा ब्रेक करो, समय लगेगा, ठीक है, कि मार्केट कहीं भागे नहीं जा रहा, 24 घंटा 7 बाय ओपन रहता है। बस यही कि माइंड का मेंटेलिटी होता है ट्रेडिंग करना, ठीक है। जितना माइंड आपका शार्प रहेगा, जितना आप माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, जितना आप अपने ऊपर काम कर पाओगे, उतना ही ये ट्रेड चलने वाला है, ठीक है। और ज़्यादा दिन तक मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। और यही बात बता रहा हूँ कि पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ट्रेड लो एसएल पहले लगा दो, ठीक है। एसएल लेने के लिए रेडी रहो, प्रॉफिट नहीं,
मैं पहले बता दूं, प्रॉफिट लेने के लिए कोई भी नहीं आना है, एसएल देने के लिए सब मार्केट में आना। ये बात मेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कभी भी देखना, जितना मेरा ब्लॉग देखोगे, मैंने एसएल पहले शिफ्ट किया है। क्यों? अगर बाई चांस मार्केट में कुछ भी स्पाइक आता है, अचानक से कोई न्यूज़ होती है हराक से, तो अपने एसएल मेंटेन रहेगा कि हमने 30 का रिस्क लेने आया था, तो 30 का यानी मेरा लॉस जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, एसएल लेना पहले आना, प्रॉफिट बाद में देखना, ठीक है। क्योंकि अपना परफेक्ट जब एंट्री रहेगी, परफेक्ट ओवरलॉट नहीं रहेगा, तो हम लोग एसएल भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो यही है, ओवर लॉट नहीं लेना है, ठीक है। जैसे कि 3 ट्रेड है, तो यही कि अपना ज़्यादा अकाउंट ग्रीडी माइंड नहीं होना है, ठीक है। ग्रीडी को कंट्रोल करना है। और जैसे कि मैंने सोच के आया कि मेरे को 50 का यूएस, समझो 50 का ही लेना है रिस्क, तो 50 का ही लूँगा, मांगता उससे $2 कम लूँगा, 48 का लूँगा चलेगा। बट 48 के 50 प्लस नहीं जाना, 51 नहीं होना चाहिए, 51 50.01 तक भी नहीं होना चाहिए, बात मान लो, ठीक है। सो यही कि ओवरलॉट नहीं करना है, ठीक है। ये अभी 3 बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये कि ये हर ट्रेडर को जो मैं बता रहा हूँ, ये हर ट्रेडर को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और जो अगर एक्सपीरियंस होगा तो सब ये मैं बेसिक चीज़ मैंने लिख दिया, ठीक है। सो हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इमोशन लेस फॉर एवरी ट्रेड, प्रॉफिट 10%। मतलब क्या है? जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ कि हमें कोई भी अगर ट्रेड लेना है, ठीक है, तो हमें कैसा प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है, हैप्पी माइंड में हो जाते हैं। बट और लॉस हो जाता है तो दुखी हो जाते थे। तो पर यही है, हमें प्रॉफिट हो या लॉस, ठीक है, हमें नो रिएक्शन दिखाना है, मतलब जीरो रिएक्शन, जीरो, ठीक है। जीरो मतलब कैसा? मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जैसे कि अभी समझो मेरा एक ट्रेड हुआ, जैसे मेरे साथ अभी फिलहाल में, पिछले व्लॉग में अगर देखे होंगे, मेरा जब भी प्रॉफिट होता मैं बहुत खुश होता था। आज जैसे ही मेरा दूसरा ट्रेड जब बनता था, तो ऐसा तो पूरा खुशी डाउन, फिर तीसरा ट्रेड लॉस। तो जैसे कि जैसे मेरा पूरा मूड खराब हो जाता था। सेम वही चीज़ है कि हमें ना, कभी भी अगर, ये सबको प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, तो चुप रहो, लॉस हो रहा है चुप रहो, जीरो रिएक्शन करो। मतलब कैसा? हमें खाली ऐसे करो, बस ऐसे इमोजी है ना, कि बस ऐसे चुपचाप देखो, समझो। अपने को मालूम है कि मार्केट ऐसा है ना, आज देगा ना तो कल लेगा, ठीक है। आज अकाउंट में फुल कर देगा तो कल अकाउंट पूरा खा जाएगा। पर यही कि अपना कंट्रोल मैटर करता है इसमें, ठीक है। तो यही है इसका पॉइंट का मतलब, यही है इमोशनलेस। मतलब कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट हो लॉस हो, रिएक्शन जीरो करने का। साथ में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप भी ट्रेड कर रहे हो, मेरे चैनल को देख के आए हो, तो अगर आप भी ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है तो खुश नहीं होना, ठीक है, और ग्रोथ करने की कोशिश करना, ठीक है। लॉस हो रहा है तो अभी एकदम चुपचाप बैठे रहना कि आज मार्केट लॉस दे रहा है, कल नहीं देगा, ठीक है। कल का दिन बुरा नहीं रहेगा, कल का दिन अच्छा होगा, आज बुरा दिन है तो। सो सेम वही चीज़ है ट्रेडिंग में भी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है रॉन्ग एंट्री, ठीक है। रॉन्ग एंट्री एरर फॉर सेटअप, ठीक है। मतलब कैसा? कि हम लोग कोई भी जब एंट्री लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कोई ट्रेड बना लिए, एंट्री जैसे अभी मैंने, कैसा मेरे ब्लॉग में कैसा था, जब मेरे को 3 ट्रेड लेना था, ठीक है। सो अभी मैं बाय साइड का जब व्यू रहता था, तो मैं अप साइड चलाता था, ठीक है। फिर तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट आता था, नहीं नहीं, एक कैंडल की वजह से, जैसे बोलते हैं ना पिन कैंडल, बोलते हैं ना हैमर, हैमर कैंडल जैसे कैंडल बनता था, तो जिसके इसमें अपना डिसीजन चेंज बना के मैं डाउन साइड का व्यू बना लेता था, ठीक है। तो ऐसा 2 बार कन्फ्यूजन, जिसमें मेरा 2 एंट्री ओपन हो जाता था, पर कटता था कॉस्ट टू कॉस्ट ही कटता, सी टू सी में ही होता था, ठीक है। पर यही कि मेरे को यही होता था कि एरर एंट्री हो जाता था, ठीक है। तो वही है कि हम लोग एरर नहीं करेंगे, पूरा सेटअप समझेंगे कि सेटअप बन के आ रहा है, ठीक है। बाय साइड बायर मजबूत है, ये सेलर मजबूत है। कि US 30 में ज़्यादा मैं देखता हूँ बायर लोग ज़्यादा ताकतवर रहते हैं, सेलर कमजोर रहता है। पर कभी कभार ऐसा रहता है कि सेलर लोग प्रभावित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सेल साइड का पोजीशन, तो वही चीज़ है कि हमें गलत एंट्री नहीं बनाना है, परफेक्ट एंट्री बनाना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट का ये मतलब ये, सिक्स पॉइंट का क्या है, डेली माइंड चैलेंज 1, ठीक है। कैसा क्या है ना, एक ट्रेडर होता है ना, जब प्रॉफिट हो जाता है ना, एकदम लेजी हो जाता है, ठीक है। आज प्रॉफिट हो गया मस्त, ठीक है। इसका भी मैं सोल्यूशन बता रहा कि हमें कभी लेजी नहीं बनना है, अपने माइंड को डेली एक टास्क देना है, टास्क कंप्लीट करना है, जिससे हम लोग का माइंड हमेशा के लिए रोज एक्टिव रहे, कुछ यानी डीएक्टिवेट कभी ना हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अभी मान के चलिए कि हम लोग, समझ लीजिए कि मैं आपको सिंपल बताया था ना कि मुझे 20 डंबल मारना है, ठीक है, 20 डंबल मारना है, ठीक है। तो हमें क्या है ना, 20 कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसा डेली 1 टास्क अपने माइंड को देना है। जैसे दूसरा, जैसे अभी घर का काम हो गया, जैसे कि मेरे को पूरा घर का झाड़ू लगाना है, तो नहीं भाई अभी रुक जा या आराम कर, नहीं थोड़ा बाद में करता, नहीं, अभी मारो और कंप्लीट करो, ठीक है। मतलब डेली अपने माइंड को टास्क देना है कि जिससे अपना छोटा ठो यानी डिसीजन मेकिंग पकड़ लीजिए, डिसीजन मेकिंग, ये बात मेरा बोलने का कहना मतलब ये, डिसीजन मेकिंग बनो, ठीक है। कि जैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं ना, तो यही होता है, कभी बाय लू सेल लू, वही चीज़ है ये, मैंने लिखा है इसमें
कि डेली माइंड चैलेंज, इसकी वजह से डेली माइंड चैलेंज करोगे तो अपना क्या डिसीजन बना रहेगा। जैसे कि अभी कोई भी हो तो अपना कंप्लीट करो काम काम, ये कि नहीं आधा में छोड़ के चले जाओ, नहीं, अगर ये काम मैंने आज खोला है तो कंप्लीट करूँगा। जैसे अभी होमवर्क मिला है तो आधा होमवर्क नहीं करना, पूरा कंप्लीट करके ही सोना है, ठीक है, उससे पहले नहीं। तो वही अपना चीज़ है कि डेली माइंड चैलेंज में रोज़ अपने रोज़ डेली रूटीन में कोई भी एक टास्क देना अपने माइंड को और कंप्लीट करना, जिससे हम लोग डिसीजन बना सके आगे माइंड में, क्योंकि अब मैंने इसमें ट्रेडिंग में काफ़ी काम आने वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया डेली माइंड चैनल। सातवां है इम्प्रूव लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट एंड ट्रेड। ये नहीं, ये मैं अपने लिए लिखा हूँ, आप लोगों के नहीं लिखा हूँ, पर अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में चाहिए रहेगा तो बताना, तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। पर अभी आज ज़्यादातर कमेंट ये आ रहा है कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हो, तो मैं एक्सएनएस यूज़ करता हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाइए, लिंक से ओपन करिए, जिसका आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा अपना का, पहले तो साइन अप करिए, ठीक है, रजिस्टर फॉर न्यू। बाकी आप लोगों को, आप पढ़े लिखे होंगे, 18+ हो गए तो आप लोग को पता चल जाएगा क्या है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर तो भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक पोल डालूंगा, उसके लिए मुझे कमेंट करना कि पोल डालो, जिससे मुझे मालूम पड़ जाए कितने परसेंट लोग को आता है, कितने परसेंट का। ये रहेगा जितने ज़्यादा समझ लीजिए नहीं आता है, उधर पे ज़्यादा परसेंट दिखा तो मैं उसके लिए एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, अभी के लिए नहीं। ये कि मैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, आप लोगों को लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट नहीं आता, किसी भी ट्रेडर का यूट्यूब पे वीडियो जाके लिक्विडिटी बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को समझ में आने लगे कि बायर्स को हंट करना है, सेलर को हंट करना है, ठीक है। तो प्रॉपर कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि भी वही कि लिक्विडिटी कैसा रहता है कि आपको तो पता ही होगा, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो नहीं पता होगा तो भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। बायर ऐसा रहता है, ठीक है। सो इधर पे समझ लीजिए प्रीवियस हाई, और समझ लीजिए फिर ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। सो ऐसा, ठीक है। तो अभी कैसा अपना न्यू लिक्विडिटी बाय साइड का ये है, ठीक है। और समझ लीजिए नीचे, समझ लीजिए इतना नीचे डाउन साइड की लिक्विडिटी ये है। तो मार्केट क्या हुआ अभी, सेल साइड की पोजीशन में आके बैठा हुआ है, ठीक है। तो अभी नियरेस्ट कौन सा, ये लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी जो जब ये हंट करेगा, ऐसा हंट कर लेगा और प्रॉपर सेटअप बना देगा, तब हम लोग अप साइड के लिए जाएंगे। अभी नहीं आने, यानी रुकना है प्रॉपर कैंडल का, प्रॉपर लिक्विडिटी हंट का। और क्या इधर से रिवर्स होगा तो रिवर्स लेकर मतलब ये अप साइड का लिक्विडिटी हंट करेगा। तो ये प्रॉपर लिक्विडिटी हम लोग को फाइंड आउट करनी है, मैं अपने लिए बनाया था। तो ये मुझे है कि जब तक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट एकदम बोलते ना अप्रूव नहीं हो रहा है, तब तक हमें एंट्री नहीं लेना है। पर यही कि हर इंसान से ही गलती होती है हर बार। सो यही है कि हमें और लंबा नहीं खींचना है, फटाफट 9 बार अपने को डेमो अकाउंट पास करना है। तो जिसके से मैंने लिखा है, तो ये अपने लिए लिखा है। 8 पॉइंट थे। नो वॉचिंग एनी यूट्यूबर फॉर ट्रेडिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर इधर तक देख लिया, अगर आप जो भी 2 इयर्स प्लस वाले जो ट्रेडर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेरा वीडियो अगर आप लोग के पास है, ठीक है, और आप लोगों को बेसिक ट्रेडिंग का नॉलेज है, ठीक है, और काफ़ी यूट्यूबर लोग आप जानते हो, समझ में आ गया, तो एक काम करो, मैं भी इंक्लूड, हाँ, मैं और काफ़ी जो यूट्यूबर होंगे, ठीक है, किसी का वीडियो मत देखो, मेरा भी मत देखो, अब भी वीडियो यानी अभी कंप्लीट कर लो, ठीक है, पर यही कि अब वीडियो देखना बंद कर दो किसी भी यूट्यूबर का, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि उनका स्ट्रेटजी अलग है, तुम्हारा स्ट्रेटजी अलग है, तुमने खुद से अपनी स्ट्रेटजी बनाई, तुम खाली उस पर मेहनत करना, अपने ऊपर मेहनत करके अपने ऊपर मेहनत करना चालू करो और अपनी स्ट्रेटजी पर कॉन्फिडेंस रहो। और किसी भी यूट्यूबर, कोई भी नया यूट्यूबर, चाहे कोई भी बड़ा यूट्यूबर, उसको देखना आज से बंद कर दो उनका लाइव स्ट्रीम, और खुद अकेले पर्सनल जाके लैपटॉप पे आके बैठो, ट्रेड मारो, लॉस जाएगा तो लॉस जाने दो, पर अपने अगेन मार्केट अगले दिन आओ, फिर प्रॉफिट मांगता है, डेमो में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। पर 2 इयर्स प्लस वाले ट्रेडर, ये मैं बोल रहा हूँ, अब 2 इयर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मेरे में तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किया हूँ, आप लोगों में अभी बता रहा कि 2 इयर्स प्लस हो गए। तो अभी से सब यूट्यूबर का वीडियो देखना है छोड़ के अपने ऊपर मेहनत करो, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चालू कर दो, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। इसकी वजह से मैंने ये लिखा है कि किस में अभी मैं नहीं देखता हूँ किसी को, मैं खुद आता हूँ मार्केट में, मार्केट की जब 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 वॉल्यूम जब आता है मार्केट, तभी मैं ट्रेड लेने बैठता हूँ, ट्रेड मिलता है तो मैं मारता हूँ, वरना नहीं मारता हूँ, ठीक है। और ये 9th, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ना मतलब हमें डेली डिसिप्लिन में रहना। मेरा डिसिप्लिन नहीं, क्या मैं तो शेड्यूल फिक्स कर देता वीडियो 6 बजे अपलोड, पर यही कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा यही कि मुझे रोज़ सुबह 5 बजे उठना है। 5 बजे उठ के क्या करना है, आधा घंटा, मैंने तो इधर पहले से लिख दिया पर मैं इसमें अभी बता देंगे, आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, और अपने ऊपर, यानी अपने ऊपर सुबह 1 घंटा काम करना है, ठीक है, यानी 5 से 6 बजे तक। 6 बजे का तो अपना बेसिक रूटीन कंप्लीट करने के बाद मुझे, मेरा स्टडी है तो मुझे अपना स्टडी कंप्लीट करना है, तो मुझे वो करना है। तो अपने डिसिप्लिन में मेंटेन रहना है मेरे को, अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ना। पर ये कि मैं डिसिप्लिन ये है कि डेली वो काम करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। देखिए मैं डिसिप्लिन में थोड़ा होऊंगा, ठीक है, मैं अपने आप को कंप्लीटली नहीं बोलूँगा, पर ये कि मुझे डिसिप्लिन में, ट्रेडर हो तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, थोड़ा भी डिसिप्लिन तोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी
बोलते हैं ना लीचीपना आ गया आपके अंदर, तो पक्का है कि आप कोई भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। वही चीज़ मेरे मेरे अंदर है कि मैं मेरे साथ ऐसे ही होता था। अब नहीं, अब ये गलती नहीं होगी, अब डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये 10th पॉइंट, विलन माइंड की बात मैंने बात मत सुनना लिखा है, ठीक है, सिंपल है कि जैसे कि है ना, ये मैं आपको क्या कैसे समझाऊँ। हाँ ठीक है, मेरे पास एक है बोलने के लिए कि विलन माइंड मतलब कैसा, अभी समझो मेरे को सुबह उठना है, कितना बजे, 5 बजे उठना है, ठीक है। अब 5 बजे का मेरा अलार्म बजा, फ़ोन में बज गया, ठीक है। अब मेरा माइंड आँख खुला, पर अलार्म बज रहा है मेरा फ़ोन के साइड में, पर मुझे उसको बंद करके मैं फिर सो जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने किसकी बात सुनी है, वो जो गंदा माइंड बोला ना, भाई सो जा यार, आराम कर अभी, ठीक है, टाइम अभी 7 बजे उठना, ऐसा बोल के मैं सो गया, ठीक है। सो वही दूसरी तरफ से वो माइंड धीरे से बोलता है, वो टाइम पे एकदम धीरे से बोलता है, उठ जा अमित, उठ जा, उठ जा, ठीक है, उठ जा, बस हुआ। उसकी बात, उसकी आवाज़ बहुत धीरे सुनाई देती है, वो धीरा उसको नहीं सुनना, उसका ही हम लोग को तेज आवाज़ सुन के उठ जाना है, 5 बजे ही उठ जाना है। ये गंदे माइंड का बात नहीं सुनता, यही है कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो यही है कि कोई भी काम करो ना, यानी लेजी बना बोल, वो विलन माइंड बोलेगा पर मत करना, उसकी बात नहीं सुनना, उसको टाल, जैसे बोलेगा ना आराम कर, और 2 पुशअप मार देना गुस्से में आके, अब मनी में गाली देना उसको, अभी गधे तेरी बात मैं नहीं सुनूंगा, उखाड़ ली उखाड़ना है, ठीक है। उसको अपने माइंड को वो जो है ना, जो बार बार टोकता है, उसी को शटअप करना है हम लोग को, उसी को मारना है। AK-47 मान 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 के चलिए माइंड में AK-47 है, और वो गंदा माइंड जो भी बोलता है ना, बोलने के लिए करने के लिए बोलता है, उसको गोली मारना है AK-47 से, ठीक है। यानी AK-47 याद रखना कि गंदे माइंड को AK-47 से मारना, ठीक है। सी हो गया विलन माइंड की बात मत सुनना, ठीक। और ये एक बॉडी एक्सरसाइज मैं बोला ना, मुझे सुबह 5 बजे उठ के 30 मिनट का बॉडी एक्सरसाइज करना, डेली ऐड करना। आज मैंने नहीं किया तो आज से मैं अभी चालू करूँगा, देखूँ आज से हो पाता है कि नहीं। पर हाँ देखा, अभी मेरा गंदा माइंड क्या बोला, आज से हो पाता है नहीं, अभी एग्जाम्पल का आंसर मिल गया। अब भी मैंने बोला कि मैं आज आज से करूँगा, तो अब भी मेरा माइंड ने वो लीजी वाला माइंड गुस्सा लेने बोला कि नहीं यार, अस्किता आ गया, नहीं लीजी पना दिखा रहा, नहीं कल से करता हूँ, नहीं आज ही से करूँगा, और ये मैं ब्लॉग के एंडिंग में करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज करना है, डेली करना है, आज ही से करूँगा। वो गधे को है ना, जो मैं विलन माइंड में बोल रहा हूँ, उसको तो मैं मार दूंगा, कैसे मारते हुए नहीं मारते। अब फियर, फियर डर, डर है, लू की नहीं लू ट्रेड, ठीक है। फियर, कभी भी कोई ट्रेड हम लोग लेते हैं ना, जब भी हम लोग ट्रेड बनाते हैं कि नहीं भाई हम लोग को बाय साइड का व्यू दिख रहा है, फिर डर बैठता है, अरे यार एसएल मिल जाएगा तो क्या होगा फिर अकाउंट, अरे यार कैसे अरे नहीं लूँ नहीं लूँ नहीं लूँ नहीं लूँ। फिर हम लोग यूट्यूबर का वीडियो आके देखने लगते, फिर वो बाई साइड का बना देता, सेल साइड का बना देता, हम लोग उसका देखा देखी ट्रेड लेते हैं। नहीं, नहीं, यही तो मेन गलती है हमारी, कि हमें फ़ियर ही नहीं लाना, जहाँ फ़ियर आया वहाँ एसएल ही उड़ा। जब जब मेरे को फ़ियर हुआ है मार्केट में, तब तब मैंने एसएल लिया है, ये मैं बता रहा हूँ। जब जब मेरे माइंड में धक 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 हुआ है कि नहीं भाई लॉस होने वाला, लॉस होने वाला, भाई लॉस लो ना, बताऊँ ऐसा लो, सीना ठोक के लॉस लो, दे भाई लॉस, मार्केट आ रहा है ना, दे दे के जा भाई, गुस्से पर डरा मत, ठीक है। डरने का नहीं मार्केट से, मार्केट को अब डराने की बारी आ गई, ठीक है। इसीलिए मैं आज थर्सडे के दिन बताओ मार्केट ओपन है, मेरा टारगेट कम कल कंप्लीट, पर आज स्ट्रेटेजी वीडियो बनाना जरूरी था। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो डर है ना, ठोक से ठोक के लेना, ठीक है। डर 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 को हटा दो, गोली मार दो उसको भी, ठीक है। और डरना नहीं, लॉस ही होगा। और इसीलिए बोल रहा हूँ कि जैसे कि आपका 30 का माइंड सेट लॉस होना, 30 का लेना, डरना नहीं, लेके चले जाना। 3 बार होगा, आज जाएगा मार्केट, समझ लो आज में लॉस डे मेरा क्लोज हुआ है, अगला दिन मेरा प्रॉफिट में होगा, ठीक है। ये अपने माइंड को बता दो, लॉस नहीं डरना है हमको, मार्केट से कैंडल से नहीं डरना है, लॉस ही होगा, याद रखो, बाय और सेल ही करना है, ठीक है। बहुत सिंपल गेम है, हम लोग ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं मार्केट को, जिसकी वजह से हम कभी ये नहीं समझ रहे हो, हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देते थे, छोटे छोटे काम को, इसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो यही बात है कि डर नहीं बैठाना। और ये 13वां पॉइंट है, एसएल लगा देता हूँ, ये तो मैं ऐसे ही लिखा हूँ, आप लोगों के लिखा मैं तो लगा देता हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, कभी भी आप लोग एंट्री करो, एसएल लगा के आना। मैं पहले ही शुरुआत में ये बात बोली थी कि आपको एसएल लगाना, 30 का लॉस लेने आया हूँ तो 30 का लॉस लूँगा, ठीक है। तो एसएल पहले सेट कर दो, क्या मतलब खचाक से स्पाइक आ गई तो पूरा अकाउंट बीच हो सकता है ना, कम एसएल लो चलेगा, ठीक है। पर ये थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। तो यही है, यही मैंने कुछ 13 पॉइंट ये, और जितने भी ट्रेडर अगर देख रहे होंगे मेरा वीडियो तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा, सब ये जितने मैंने बातें बोली सब आप लोग आप रिलेट करते होंगे, अगर जरा भी रिलेट करते होंगे तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब मार देना, ठीक है। यही मेरा मेन चीज़ था कि जो मैं गलती कर रहा हूँ पहले अकाउंट पास करने के ही टाइम, जो मुझे 23 डेज लगा 10x करने में, वही चीज़ मैं डेमो अकाउंट में, तो वो गलती नहीं करना, ये सारी गलती मुझे सुधारनी। तो पहले तो मैं अपना डेली कंसिस्टेंसी 30 मिनट का वो करूँगा, सुबह जल्दी उठूँगा, ये तो 2 मेरा हो जाएगा, ठीक है।
ये तो मेरे को लगाते ही लगा तो 3 तो ऐसे ही हो गया। बाकी हर एक चीज़ मैं धीरे धीरे काउंट करके काटती जाके मैं 30 पॉइंट कंप्लीट करूँगा। ये 13 पॉइंट है। ये आप लोग मांगता हो तो अच्छे से ले लो फोटो, और आप लोग भी अगर रिलेट करते हो तो इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। 16 जुलाई, देखो 16 जुलाई को वीडियो बना रहा है, ये मेरी गलती है। और इसके आगे भी जो गलती करता है उसको मैं नोट डाउन करके लिखते जाऊँगा, ठीक है। और ये गलती आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, एक स्ट्रेटेजी वीडियो ऐसे बनते रहेगी, इसकी वजह से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी यही है, एक बार अकाउंट पास हो गया, 9 बार और अकाउंट पास करना है। सो एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेरी एक छोटी डायरी है, मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। ये तो मैंने एक नया नोटबुक लिया था, मैं पहले इसमें जनरल बनाता था, पर एक ही 2 बार जनरल बनाया, देखो छोटी छोटी गलती लिख रहा था मैं इसमें, ठीक है। तो ये बुक है, पर ये एक छोटी सी बुक है। बुक का नाम है अपने पर भरोसा रखो, ठीक है। ये भी मैं लिखता था, पर ये देखो मैंने आज ही इसमें लिखा है। ये मेरे काफ़ी दिन का प्लान था, ठीक है। मेरे को मैं बहुत पहले का ये सब बना चुका था। तो ये छोड़ो, ये देखो मैंने आज लिखा कि 100 to 1000 मैंने पास कर लिया, ठीक है। मेरे को 23 दिन लगा, मैंने कैसे और पास करना है, तो कैसे पास करना है ये मैं बता देता हूँ। $100 है, ठीक है। $100 है, तो मुझे रिस्क कितना लेना है, 10% लेना है। कितना होगा, $10 होगा, ठीक है। $10 का रिस्क लूंगा तो कितने बार लूंगा, 3 बार, तो कितना होगा, $30 होगा। टोटल 3 ट्रेड लेना है, ठीक है। मार्केट में वॉल्यूम कम है, नहीं सेटअप बना तो मत लेना, तीनों अपने एक ट्रेड लेना। प्रॉफिट होगा चलेगा, लॉस होगा चलेगा, पर सेटअप नहीं बना तो ट्रेड नहीं करना, ठीक है। बस हमें 30 है, ठीक है। 30 में से मेरा 2, और हमको टारगेट हमारा 1:2 का रहेगा, सिंपल है। 1:2 का टारगेट रखें, 10, तो $10 है। हमें रिस्क लेना, तो पहली बता रहा हूँ, एसएल देने आ रहे हैं हम लोग मार्केट में, प्रॉफिट लेने नहीं आ रहे, ठीक है। तो समझ लीजिए अभी हमने एंटर कर लिया बाय साइड का व्यू बना के, तो मेरा $10 लगा हुआ है मार्केट में। 10 की जगह फिर जब मेरा 20 सक्सेट हो गया, ठीक है, यानी $120 जब हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे ना, $15 लेंगे। इसके बाद रिस्क कितना लेंगे, 120 हो गया, तो 100 हमारा जो कैपिटल है, ठीक है। अब जो मेरा 20 जो प्रॉफिट वाला मेरा पैसा है यानी डॉलर है, इसमें से मैं $5 माइनस करीब $15 का लूँगा, जिससे मैं 1:2 का सिंपल टारगेट रखूँगा। और ऐसा मैं 30 लूँगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 120, ऐसा 150, तो ऐसे ही करके मुझे कंप्लीट करना है 500। 500 का सिंपल 10% का रिस्क लेके 1000 तक पहुँचना, ठीक है। 10% लेंगे तो $50 होगा, 50 को दुगना करेंगे तो 100 होगा। 10% के लॉजिक के हिसाब से चलना है, ठीक है। बाकी सारा मैं अब जो भी आगे का ट्रेड लूँगा अपने अकाउंट पास करने के लिए, सेकंड वाला, हर कैसे मैंने ट्रेड लिया, क्या लॉजिक था, कितना मैंने अभी पुट किया हूँ लॉस लेने के लिए, वो सारी चीज़ मैं व्लॉग में बता दूंगा, ठीक है। बेसिकली मेरा व्लॉग चैनल है, प्लस में मैं अपडेट देता रहूँगा, पर जैसा कुछ चीज़ रहेगा कमेंट में कर देना, ठीक है। सो ऐसे ही मैंने एक छोटा सा डायरी बनाया था, देख लो। तो ये मैंने पास कर दिया, मेरा पहला पास हुआ है, ठीक है। तो मैं लिखा हूँ पैसा, देखो कितना पास करना है, डेमो 1 जो मैं कल से चालू कर रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, फाइनल, ठीक है। 9 और वो 10 था। इसको फाइनल करने के बाद फिर मैं, तब तक मैं जॉब पर लग गया, तो मेरे पास रियल मनी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं रियल अकाउंट में $100 पास करके इसको मैं 1000 लेके जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा टारगेट रहेगा इस जगह पे। ये कंप्लीट होने के बाद मैं आगे का ब्लॉग में, जैसे मेरा एक मिनट है उसके बाद आगे के बाद आगे बताऊंगा, ठीक है। बाकी डेली ब्लॉग में तो अभी यही डेमो मिलेगा। 23 डेज में मैंने कंप्लीट किया टारगेट, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा दिन के बाद 1 महीने में मैंने 10x अकाउंट को ग्रोथ किया है। तो ऐसा बड़े व्यू में देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कभी भी। तभी कल हम लोग फिर से बनाएंगे सेटअप, कल से हम लोग दिन स्टार्ट करेंगे, यानी ये ओपन होगा कौन सा तारीख को, आज कितना है, 15, 16, 17 जुलाई से हम लोग ये चालू होगा, ठीक है। कंप्लीट करना है मेरे को, लिख दिया है, अब इसके बाद ये करेंगे। ये छोटा सा मैंने एक पर्सनल डायरी है, ठीक है। तो ये मैं इसमें सारे लिखता हूँ कि प्रॉफिट क्या आगे करना, क्या है फ्यूचर प्लानिंग के लिए। बाकी कुछ भी रहता तो मैं इसमें लिख के आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स ये थे जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था, ठीक है। तो मैंने आपको शेयर कर दिया है, ठीक है। आप लोग देख लेना, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं बात क्या बोलना चाहता हूँ। कुछ मैंने बोलने का तरीका थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, पर आप मेरी बात से रिलेट जरूर करते होंगे, जो भी ट्रेडर परफेक्ट होगा, ठीक है। सो इन डंबल के साथ आधा घंटा एक्सरसाइज करके मस्त बॉडी बनाते हैं। फाइनली आधा घंटा एक्सरसाइज कर लिया हूँ, ठीक है। सो आज के लिए तो उतना ही। इधर तो ब्लॉग में बना होगा, साथ में बोलो जय श्री राम, जय बालाजी, जय हनुमान जी, ठीक है।